श्री राय रामानंद जी चरणों में गिर गए और गिरने से पहले महाप्रभु जी इतनी तीव्र गति से भागे। लीला तो सब वही कर रहे थे, लेकिन जब हनुमान जी मिले तब विभीषण जैसे महाभागवत क्या बोले कि मुझे अभी तक नहीं पता था कि मुझ पर भगवान की कृपा है कि नहीं है। यह संवाद गौर कथा का मणि स्वरूप संवाद है। महाप्रभु जी की 3 महावैष्णवों से चर्चा होगी। इसमें प्रथम ये राय रामानंद जी से, फिर आगे सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी से। श्री राय रामानंद जी तत्वतः विशाखा सखी के अवतार हैं और नित्य निकुंज मंदिर में भी राधा रानी अपने हृदय की बात यदि किन्हीं सखियों से कहती हैं तो वो ललिता और विशाखा है। अष्ट सखी ही श्री जी को अत्यंत प्यारी हैं, लेकिन उनमें जो ललिता और विशाखा हैं वह तो सर्वोपरि है। उनमें विशाखा सखी के साथ में श्री जी का बड़ा सुंदर संवाद होता है। आज श्री जी गौरहरि बनी है और विशाखा सखी राय रामानंद। संतों ने कहा राधा कृष्ण ही गौर हैं, राधा कृष्ण ही गौर हैं, विशाखा रामानंद, विशाखा रामानंद। सुनहु तिन संवाद अब, सुनहु तिन संवाद अब, पय्ये प्रेमानंद, पय्ये प्रेमानंद। जय राज। पय्ये प्रेमानंद, पय्ये प्रेमानंद, पय्ये प्रेमानंद, पय्ये प्रेमानंद। तो राधा माधव गौर बने हैं, विशाखा जी राय रामानंद बनी है। इनका जन्म अलालनाथ के निकट हुआ। अपनी जब जगन्नाथपुरी की यात्रा थी तो अलालनाथ के निकट राय रामानंद जी के जन्म स्थान पर भी हम लोग गए थे। आप भी थे, याद है आपको? राय रामानंद जी का जन्म स्थान अभी भी राय रामानंद जी के वस्त्र, राय रामानंद जी की तलवार, राय रामानंद जी की कलम, ये सब रखी है। तो अलालनाथ के निकट आपका जन्म हुआ। आप 5 भाई थे। आपके पिताजी का नाम था भावानंद और सभी महाप्रभु जी के भक्त थे। महाप्रभु जी भावानंद को पांडु बोलते थे। कहते थे भावानंद तुम तो पांडु हो और तुम्हारे ये 5 पुत्र पांडव हैं। 5 पुत्र भक्त थे और सभी भाई और खुद भावानंद भी राजा के यहाँ उच्च पद पर आसीन थे। पिता भी, सारे पुत्र भी। उसमें राय रामानंद जी विद्यानगर के राज्यपाल थे। और जिस समय महाप्रभु जी चले थे जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत के लिए, तब चलते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु जी को कहा था, हे महाप्रभु जी,
आप दक्षिण भारत जा रहे हैं तो गोदावरी के तट पर विद्यानगर है, और विद्यानगर में महावैष्णव परम प्रेमी राय रामानंद जी रहते हैं। वे राजा की ओर से वहाँ के राज्यपाल हैं, राजा हैं वहाँ के, और उनका जन्म कायस्थ कुल में हुआ है। मेरी आपसे विनती है, ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु को कहा था चलते समय, मेरी आपसे विनती है, जब आप दक्षिण भारत जाओ, गोदावरी आप जाएंगे ही, स्नान करेंगे, तो गोदावरी के तट पर विद्यानगर में जो राय रामानंद निवास करते हैं उनसे आप जरूर मिलिएगा। आपको बड़ी प्रसन्नता होगी उनसे मिलके। उनको विषयी पुरुष मान करके आप उपेक्षा मत कर दीजिएगा। वो महावैष्णव हैं। पहले मैं उनको समझ नहीं पाया। वो बीच बीच में पुरी आते हैं, चूँकि पुरी के राजा के द्वारा ही उनको राज्यपाल बनाया गया है, और मेरे से भी मिलना होता था, पर जब तक मुझ पर आपकी कृपा नहीं हुई थी, मैं राय रामानंद जी के भावों को समझता नहीं था। लेकिन अब जब आपने मेरा उद्धार कर दिया, तो मुझे राय रामानंद जी की एक एक बात याद आती है। वे महावैष्णव हैं, महाप्रेमी हैं, आपके साथ सत्संग करने योग्य हैं। मैं अधिक तो क्या कहूँ। तो आप उनसे मिलेंगे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। आप हम सब से भी मिलते हैं, लेकिन हम सब आपसे रस प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा आपको कोई सुख नहीं मिलता। लेकिन आप अगर राय रामानंद जी से मिलेंगे तो उनसे मिलके आपको भी सुख मिलेगा। ये सार्वभौम जी ने महाप्रभु जी को संकेत किया था। तो श्रीमन महाप्रभु जी अब भ्रमण करते करते श्री गोदावरी के तट पर आए हैं, और जैसे गोदावरी का दर्शन किया, श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, गोदावरी देखिया जमुना स्मरण, अरण्य देखिया वृंदावन स्मरण। गोदावरी नदी को देखते ही महाप्रभु जी को यमुना जी का स्मरण हो गया, और गोदावरी के तट पर जो अरण्य था, जंगल था, उसको देख करके महाप्रभु जी को वृंदावन का स्मरण हो गया। और महाप्रभु जी गोदावरी को प्रणाम किए और गोदावरी नदी में हा यमुना कह करके स्नान किया। और स्नान करके श्रीमन महाप्रभु जी वहीं गोदावरी के तट पर वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और मन में सोच रहे थे कि सार्वभौम जी ने कहा था कि गोदावरी के तट पर विद्यानगर है, वहाँ राय रामानंद रहते हैं, उनसे जरूर मिलना, वो आपके साथ सत्संग करने योग्य हैं। पर उनसे मैं कैसे मिलूं, कहाँ ढूंढूं? विद्यानगर तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। महाप्रभु जी विचार कर रहे थे, और वहीं पेड़ के नीचे बैठ करके कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे थे। करते करते संध्या हो गई, और संध्या समय बहुत सारे सैनिकों की, कहारों की पगचाप सुनाई दी। हटो हटो, सावधान सावधान, महामहिम राजा राय रामानंद जी पधार रहे हैं, ऐसा उद्घोष हुआ। तभी दूर से महाप्रभु जी ने देखा तो आगे आगे सैकड़ों सशस्त्र सैनिक चल रहे हैं, और एक बहुत बड़ी रत्न जटित पालकी है। उस पालकी में राय रामानंद जी बैठे हैं, कहार लोग पालकी लेकर के आ रहे हैं। दूर से महाप्रभु जी ने देखा और बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तो सोच रहा था कैसे मिलूंगा राय रामानंद से, लेकिन राय रामानंद तो यहीं आ गए।
पालकी गोदावरी के तट पर उतरी और उस तट से, उस पालकी से श्री राय रामानंद जी उतरे। आज भी वो पालकी राय रामानंद जी के स्थान पर है, क्योंकि राजा थे तो पालकी में चलते थे राय रामानंद जी। राय रामानंद जी पालकी से उतरे हैं और फिर उन्होंने श्री गोदावरी का पूजन किया संध्या समय, और गोदावरी में स्नान किया, और गोदावरी में स्नान करके तिलक धारण किया, और गोदावरी के तट पर बैठ करके युगल किशोर का ध्यान करने लगे, जैसे वह प्रतिदिन करते थे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं और युगल किशोर का ध्यान कर रहे हैं नेत्र बंद करके। राय रामानंद जी जैसे नेत्र बंद करके ध्यान करते थे, उसी समय उनके हृदय में, उनके ध्यान में युगल किशोर प्रकट हो जाते थे। लेकिन आज युगल किशोर ध्यान में नहीं आ रहे। जैसे नेत्र बंद करते हैं, कोई गौर स्वरूप ध्यान में प्रकट हो जाता है। भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहते हैं। फिर राय रामानंद जी अपने को संभालते हैं, फिर से नेत्र बंद करके प्रिया प्रियतम का ध्यान करते हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरी स्थली के, राधा पदांक विलसन मधुरी स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, राधा विहार विपने रमता मनो में, राधा विहार विपिने रमता मनो में, राधा विहार विपने रमता मनो में, राधा विहार विपिने रमता मनो में, राधा विहार विपने रमता मनो में। जहाँ युगल किशोर विहार करते हैं, मेरा मन वहां रमे, मेरा मन वहां रमण करे। जहां युगल किशोर विहार करते हैं, राधा विहार विपने रमताम मनो में, हे मेरे मन तू वहीं रमण कर, तू वहीं वास कर, तू उसी स्थान का चिंतन कर जहां राधा युगल किशोर रमण करते हैं। पर आज क्या हुआ? बहुत प्रयास करने के बाद भी
युगल किशोर ध्यान में प्रकट नहीं होते। एक बार को युगल किशोर प्रकट होते हैं और फिर युगल किशोर मिलकर के गौर किशोर बन जाते हैं। आखिर में व्याकुल हो गए। श्री राय रामानंद जी इधर उधर देखने लगे, क्या हुआ? ये मेरे हृदय की युगल किशोर झांकी कहां लोप हो गई? ये मेरे हृदय में कौन प्रकट हो गया? उसी समय राय रामानंद जी व्याकुल होकर के इधर उधर देखने लगे। तभी राय रामानंद जी के कान में महाप्रभु जी की ध्वनि, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे 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 राधिके 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 कृष्ण हे 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 राधिके 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 कृष्ण हे 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 राधिके 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 कृष्ण हे 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 राधिके राधिके
राधिके राधिके राधिके राधिके राधिके कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है राधिके 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 कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। श्री राय रामानंद जी के कान में यह महाप्रभु जी की कंठ ध्वनि आई, ऐसी कंठ ध्वनि जैसे श्याम सुंदर की बंसी बज रही हो। श्री राय रामानंद जी का ध्यान तो आज लग नहीं रहा था, बार बार कोई गौर मूर्ति ध्यान में आ जाती थी। श्री राय रामानंद जी आसन से खड़े हो गए। ये कौन कृष्ण है कहकर के मेरे हृदय को चुरा रहा है। दाएं देखे बाएं देखे, महाप्रभु जी तो वन में छिपे हुए बैठे थे वृक्ष के नीचे। श्री राय रामानंद जी उसी ध्वनि का अनुसंधान करते हुए भागते हुए पहुंचे और जो श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन किया, हा प्राणनाथ कह करके श्री राय रामानंद जी चरणों में गिर गए। और गिरने से पहले महाप्रभु जी इतनी तीव्र गति से भागे, लीला तो सब वही कर रहे थे कि गिरने पाए नहीं। महाप्रभु जी ने उठा करके श्री राय रामानंद जी को हृदय से लगा दिया। जितने भी ब्राह्मण थे, सेवक थे, सैनिक थे, सभी दृश्य को देख रहे हैं। ये हमारे राजा साहब को क्या हुआ? अच्छे खासे स्नान करके भजन ध्यान कर रहे थे, कहां को भागे? और ये गोरे सन्यासी कौन है? हमने पहले इनको देखा नहीं। दोनों पहले से एक दूसरे से परिचित नहीं, पर गले तो ऐसे लग रहे हैं जाने कितने जन्मों के जानकार हो। राय रामानंद जी को भी अभी बाह्य परिचय नहीं है और श्री महाप्रभु भी लीला कर रहे हैं तो उनका भी पहले ही परिचय है। लेकिन मिल ऐसे रही हैं जैसे राधा रानी अपने जन्मों की बिछड़ी विशाखा सखी से मिली हो। गौर राधिका है, अभी सुना राय रामानंद जी विशाखा है। ये लीला का आग्रह है, तत्वतः तो एक ही है, लेकिन अभी लीला में पहली बार मिलन हो रहा है। और इतना महाप्रभु जी भी रोते रोते अधीर हो रहे हैं, राय रामानंद जी भी रोते रोते अधीर हो रहे हैं। राय रामानंद जी को भी नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूं और महाप्रभु जी को भी खबर नहीं कि मैं क्यों रो रहा हूं, पर दोनों रो रहे हैं। देखने में लगता है कि परिचय नया है, पर परिचय नया नहीं होता। कई बार ऐसा संसार में भी होता है। कभी कोई मिलता है और परिचय अभी 2, 4, 6, 8 महीने पहले का है या साल 2 साल पहले का है, और तारतम्य भाव का इतना हो जाता है कि लगता है कि नहीं, जन्मों जन्मों के बिछड़े हुए थे। बहुत घनिष्ठता हो जाती है। तो संसार में भी वो जो होता है वो किस लिए होता है? संसार में प्रेम तो नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति से अपना आकर्षण हो गया, मिला कुछ ही दिन पहले है, तो वो मिला भले अभी हमको है, पर पूर्व का कोई संस्कार जरूर था जो किसी के प्रति एकदम आकर्षण करवा दिया। और 2, 4, 6 महीने में भी इतना घुलना मिलना हो गया कि लगा कि बहुत दिनों के जानकार थे। पर संसार में जो मिलना जुलना है वो स्वार्थ को लेकर के है। पिछले जन्म में हमारा उससे स्वार्थ अधूरा रह गया होगा, उसका हमसे स्वार्थ अधूरा रह गया होगा, तो फिर मिलना हो गया स्वार्थ पूर्ति के लिए। और फिर संसार में ये भी हम लोग देखते हैं कि स्वार्थ पूर्ति नहीं हो पाई या जितनी होनी थी हो गई, तो जो कल को बहुत घनिष्ठ मित्र थे वो अब ऐसे हो गए कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है, दूर हो गए। ऐसा भी तमाशा संसार में देखते हैं। पर आध्यात्मिक राज्य में ऐसा नहीं है।
आध्यात्मिक राज्य में गुरु शिष्य का मिलन होता है और कई बार गुरुदेव को पाकर के ऐसा लगता है कि जैसे हम जाने कब से इनके थे और ये कब से हमारे थे, और लगता है कि इतनी देर क्यों हो गई मिलने में। तो अब प्रारब्ध में जिस समय पुण्य उदय होंगे उस समय, माने जीवन का जब सबसे अधिक स्वर्णिम काल होगा, जीवन का जिस समय सबसे शुभ समय आएगा, उस समय गुरुदेव का पादाश्रय होगा। जब जीवन का सबसे अधिक अमूल्य समय आएगा, माने सारे पुण्य जब पुंजीभूत हो जाएंगे, तो सदगुरु से मिलना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले मिलन नहीं होगा। यह भी हो सकता है किसी का इसी जन्म में मिलना हुआ हो, पर जिस साधक की गुरुदेव से मिलते ही अत्यंत अनुरक्ति हो जाए और साधन मार्ग में विशेष उन्नति हो जाए, तो वहां पूरी संभावना है कि उसका पिछले जन्म का संस्कार था, वो कोई पिछले जन्म का ही उनका परिकर था, इस जन्म में फिर आ मिला गुरुदेव से, अब आगे की साधना प्रारंभ हो गई। वहां स्वार्थ का संबंध नहीं होता है, वहां परमार्थ का संबंध होता है, क्योंकि गुरुदेव के अनुगत्य में अब सत्संग रस को ग्रहण करना है, लीला रस को ग्रहण करना है और अंततः सेवा की प्राप्ति करनी है। और यहां तो परिकर का ही मिलन हुआ है। राधा कृष्ण ही गौर हैं, विशाखा रामानंद, तिनको मिलन हो रहे हो पइये प्रेमानंद। अद्भुत मिलन हो गया, अद्भुत प्रेमानंद हो गया, तो अधीर हो गए श्री महाप्रभु जी और अधीर हो गए राय रामानंद जी। और उस समय महाप्रभु जी ने कहा, आप ही राय रामानंद हैं। हाथ जोड़ करके कांपते स्वर में राय रामानंद जी ने कहा, हाँ नाथ, मुझ अधम को ही लोग रामानंद बोलते हैं। अरे अधम नहीं, आपकी तो बड़ी प्रशंसा हमने सार्वभौम भट्टाचार्य जी के मुख से सुनी। उन्होंने चलते चलते कई बार मुझको कहा कि महाप्रभु जी दक्षिण भारत जाओ तो राय रामानंद जी से जरूर मिलना, वे आपसे सत्संग करने योग्य हैं। मैं कब से दक्षिण भारत में भटक रहा हूं, भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन आशा लगी थी गोदावरी का तीर कब आए और कब आपसे मिलना हो। आज श्री कृष्ण मुझ पर बड़े अनुकूल हैं, ये महाप्रभु जी कह रहे हैं। भगवान की सबसे बड़ी कृपा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी का विभीषण जी से मिलना हुआ तो ये विभीषण जी के मुख की चौपाई है कि राम राम करते तो मुझे युग बीत गए। जितना रावण पुराना है उतने ही विभीषण जी पुराने हैं। 71 चतुर्युगी रावण ने राज किया तो 71 चतुर्युगी ही विभीषण जी जीवित रहे, और जन्म से भक्त हैं, जन्म से राम राम कर रहे हैं, लेकिन पहले कभी नहीं कहा कि मुझ पर प्रभु की कृपा है। लेकिन जब हनुमान जी मिले तब विभीषण जैसे महाभागवत क्या बोले कि मुझे अभी तक नहीं पता था कि मुझ पर भगवान की कृपा है कि नहीं है, पर आज निश्चय हो गया कि मुझ पर प्रभु की कृपा है, क्योंकि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तो आज मुझ पर हरि अनुकूल हैं, हरि की कृपा है, तो क्या कहना। बोले हरि की कृपा से संत मिलेंगे और संत की कृपा से हरि मिलेंगे, ये नियम है। हरि की कृपा से संत सदगुरु मिलेंगे और संत सदगुरु की कृपा से हरि मिलेंगे।
और जिनको बिना संत सदगुरु की कृपा के हरि मिल जाते हैं, ऐसे अभी भी संसार में बहुत लोग हैं और पुराणों में भी वर्णन है। जिन जिनको बिना संत सदगुरु की कृपा के हरि मिले उनको कोई लाभ नहीं हुआ। सूपणखा को बिना ही गुरु कृपा के राम मिले, कोई लाभ हुआ? नकटी और हो गई। और शबरी को गुरु कृपा से राम मिले। कृष्ण लीला में चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, इन सबको बिना गुरु कृपा के ही श्री कृष्ण मिले, कोई लाभ नहीं हुआ। सूपणखा को राम लीला में बिना गुरु कृपा के राम मिले, कोई लाभ नहीं हुआ। और वही सूपणखा जब कृष्ण लीला में कुब्जा बनी तो इस बार गुरु कृपा से, शिव की कृपा से श्री कृष्ण मिले तो परम लाभ हुआ। कुरूप से सुंदर हो गई, कुबड़ दूर हो गया, भगवान प्रिया रूप में स्वीकार कर लिया, आनंद हो गया, कुब्जा के बाप खुल गए। तो हरि की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से हरि मिलते हैं। लेकिन हरि की कृपा से संत कब मिलते हैं? जब हरि से कुछ और न मांगा जाए, हरि नाम किया जाए और हरि से कुछ और न मांगा जाए। भगवान को यही कहा जाए कि जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। क्या कहे? तो फिर हरि कृपा करेंगे जब कोई निष्काम भाव से भोले बाबा को जल चढ़ाता रहे, भोले बाबा को जल चढ़ाता रहे, भोले बाबा को प्रणाम करता रहे। भोले बाबा रीझ करके किसी प्रेमी महापुरुष से मिला देंगे। कोई देवी को प्रणाम करता रहे, सप्तशती का पाठ करता रहे। बहुत से भक्त होते हैं जो कहते हैं हम देवी भक्त हैं, तो हम क्या करें? तो हम उनको यही कहते हैं कि देवी की आराधना करते रहो, कोई समस्या नहीं। हम किसी को नहीं कहते कि देवी की आराधना छोड़ दो, शंकर जी की छोड़ दो। छोड़ने से कुछ नहीं होता। कोई हमसे पूछता है हम शंकर जी की आराधना करते हैं, देवी जी की आराधना करते हैं, क्या करें? हमको मार्ग नहीं मिल रहा। हम उनको यही कहते हैं शंकर जी की आराधना करते हो करते रहो, देवी की करते हो करते रहो, और उनकी आराधना करते रहो, पर उनसे बस मांगना कुछ मत। और उनसे यही कहना कि जेहि विध नाथ हो हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। तो क्या होगा? तो कृपा करके वो जगदम्बा भवानी, वह भोलानाथ कृपा करके मार्ग खोल देंगे। हमारी एक प्यारी वैष्णव बहन है डॉक्टर शालिनी जी, तो उन पर मैया की बड़ी कृपा थी। अपने यहाँ कई एक साधक हैं जिनको सीधे ही जगदम्बा ने भेजा, उनमें से एक वो भी हैं। कभी स्टॉल पर बैठी रहती है, यहीं कहीं छिप के बैठी होंगी। तो उन बहन पर बड़ी कृपा महाराज। सिकंदराबाद में निवास है इनका और गाइनोलॉजिस्ट हैं ये, लेकिन ऐसे दीनहीन रूप में रहती हैं। अच्छा है, साधक को जैसी रहनी से रहना चाहिए ऐसी रहती। तो अपनी बहुत समय पहले सिकंदराबाद में कथा हुई, तो नरसी जी का मायरा हुआ, कई बरस हो गए। तो इनका जो क्लिनिक था वो उसके पास ही था, आवाज़ जाती होगी। तो एक कथा में तो एक भी दिन नहीं आई, पर ये कथा सुनती थी वहाँ पर। हमको तो खबर नहीं, वहीं बहुत लोग थे तो और कौन माइक से सुन रहा है खबर नहीं। वो सुनती रही, सुनते सुनते लगन लगी। देवी की आराधना खूब करती थी और अब ज़्यादा साधक के सामने उसकी बात बोलने से उनको कष्ट भी होता है, लेकिन मुख पे आ गई तो बोल रहे, बाकी अपने साधकों की बात नहीं बोलते। माने देवी प्रत्यक्ष थी। देवी
प्रत्यक्ष होकर के दिशा निर्देश देती थी, और ये भी कट्टर देवी की भक्त थी। घर में देवी विराजमान और खूब देवी अनुभव देती थी। और धन्य है उस देवी ने इनको प्रत्यक्ष आदेश दिया। तब तक तो ये कोई जानती नहीं थी। आदेश दिया देवी ने कि ऐसे ऐसे वृंदावन जाओ, वहाँ पर ऐसे कोई हैं, और जाकर के आश्रय ग्रहण करो, भजन करो। और देवी ने यहां पर भी संकेत दे दिया कि कोई एक साधक आ रहा है। और फिर प्रभु ने कृपा की। अभी एक साधक का जैसा जीवन होना चाहिए, धन्यतापूर्ण, ऐसा जीवन है और प्रगति हो रही है। तो मांगे ना तो देवी रास्ता खोल देगी। भोले बाबा के निष्काम भाव से आराधना करता रहे। भोले बाबा शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। तो शिव कृपा करके रास्ता खोल देंगे। तो विभीषण जी ने कहा मैं कब से राम राम कर रहा था, लेकिन अब मुझे निश्चय हो गया कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो श्री राय रामानंद जी तो तत्वतः भी सुना कि विशाखा सखी ही है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मेरा भाग्योदय हो गया, जो आज मुझे साक्षात कृष्ण प्रेम की मूर्ति आप प्राप्त हो गए। महाप्रभु जी कह रहे हैं मेरा भाग्योदय हो गया, जब मुझे आप जैसे प्रेमी मिल गए। खड़े खड़े बहुत देर तक वार्ता होती रही। फिर महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से कहा मुझे आपके मुख से श्री कृष्ण कथा सुननी है, आप मुझे श्री कृष्ण कथा सुनाएंगे। राय रामानंद जी ने कहा महाराज, कुएं का मेंढक गरुण जी को उड़ना सिखाएगा। कुएं में उछलने वाला मेंढक अब गरुण जी को उड़ना सिखाएगा। आप कृष्ण प्रेम की मूर्ति में आपको कृष्ण भजन का उपदेश करूंगा, कृष्ण कथा सुनाऊंगा मैं आपको, इतनी मेरी वंचना मत करिए। महाप्रभु जी ने कहा नहीं नहीं, छिपाओ मत, मैं तो दक्षिण आया ही तुम्हारे लिए हूं। लो, अभी प्रारंभ में सुने, जो मुख्य प्रयोजन है वो दो हैं, श्री गोपाल भट्ट जी पे कृपा और श्री राय रामानंद जी से मिलन। और सब तीर्थ यात्रा प्रयोजन है, उसमें बहुत पतित उद्धार हो जाएगा, पर पतित उद्धार करने पर पतितों को लाभ होगा। हम लोग कल सुने तीर्थराम का उद्धार हो गया, पंतभील का उद्धार हो गया, आगे देवदासियों का उद्धार होगा, नरोजी डाकू का उद्धार होगा। तो वहां तो पतितों को लाभ होगा। तीर्थों पर महाप्रभु जी जा रहे हैं तो तीर्थ पावन होंगे महाप्रभु के चरण पड़ने से, पर जिन दो भक्त से मिलकर के प्रभु को सुख होगा, वो दो भक्त ये हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और श्री राय रामानंद जी, जिनमें प्रथम राय रामानंद है। और क्यों ना हो, विशाखा सखी बड़ी है, तो गुण मंजरी से पीछे मिलेंगे और विशाखा सखी से पहले मिल रहे हैं। राय रामानंद जी ने कहा मैं आपको क्या कृष्ण कथा सुनाऊं? बोले नहीं, आपको सुनानी पड़ेगी। तो प्रभु ठीक है, अभी तो देर रात हो गई, अभी भीड़ भी बहुत है, मैं जैसा मेरा राजसी परिवेश है उसी परिवेश में मुझे आना होता है, क्योंकि राजा बिना सेना के बिना सेवकों के चलता नहीं है। लेकिन कल मैं बिल्कुल अकेले आऊंगा, मेरा राज परिवेश उस योग्य नहीं है कि मैं आपको बुला सकूं, क्योंकि राजमहल में आप आओगे नहीं, तो आप यहीं सुखपूर्वक विराजिए, मैं संध्या समय आपसे यहीं आके मिलूंगा, अब मुझे आज्ञा प्रदान करिए। महाप्रभु जी ने फिर आलिंगन प्रदान किया। राय रामानंद जी के शरीर में फिर कृष्ण प्रेम का विद्युत प्रवाह हो गया। और फिर राय रामानंद जी पूजन प्रणाम अपनी स्तुति करके चले गए, और श्री महाप्रभु जी वहीं रह गए। कृष्णदास जी ने भिक्षा करके महाप्रभु जी को प्रसाद पवाया, और महाप्रभु जी ने गोदावरी के तट पर ही निवास किया। इधर राय रामानंद जी चले गए,
लेकिन राय रामानंद जी की पूरी रात महाप्रभु के चिंतन में बीत गई। दिन भर राजा थे तो राज कार्य तो किए, लेकिन चैन महाप्रभु का ही ध्यान आए। कब संध्या हो, कब जल्दी काम पूरे हो, कब मैं दौड़ करके महाप्रभु जी के पास जाऊं। और श्रीमन महाप्रभु जी भी माने भक्त तो बेचैन, भगवान भी बेचैन। कृष्णदास जी को कहें अभी संध्या नहीं हुई, अभी संध्या नहीं हुई। कृष्णदास देख तो सही, राय रामानंद नहीं आए क्या? कृष्णदास जी ने कहा महाप्रभु जी संध्या समय आएंगे। ऐसे राधा रानी की विशाखा सखी में ममता, अब विशाखा सखी की राधा रानी में ममता। आखिर में संध्या हो गई और इस बार राय रामानंद जी एकदम सामान्य वेश में, कोई पालकी वालकी नहीं, छिप करके केवल एक सेवक लेकर के आए और उस समय गोदावरी जी में स्नान करके श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में उपस्थित हुए। और फिर गोदावरी के तट पर ही एकांत वन में श्री महाप्रभु जी और राय रामानंद जी बैठे हैं। महाप्रभु जी कहते हैं राय रामानंद, मुझे तुम सब साधनों का सार बताओ। हे नाथ, मैं आपको क्या सब साधनों का सार बताऊं? सारे शास्त्र पुराण वेद आप में विराजते हैं, मैं क्या बताऊं? प्रभु कहते नहीं। प्रभु कहे राय कहो किछु साध्य सार। हे राय, साध्य सार कहो। राय कहे स्वधर्माचरण एई साध्य सार। अब संवाद चलेगा। महाप्रभु जी ने पूछा राय कहो किछु साध्य सार, कुछ साध्य सार कहो। तो उत्तर दिया राय रामानंद जी ने, स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति एई साध्य सार। महाप्रभु कहे एहो बाहे, आगे कह आर। राय कहे श्री कृष्ण कर्मार्पण एई साध्य सार। प्रभु कहे एहो बाहे, आगे कह आर। राय कहे सर्व धर्म त्याग एई साध्य सार। प्रभु कहे एहो बाहे, ये भी बाहर की बात है। प्रभु कहे एहो बाहे, आगे कह आर। राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति एई साध्य सार। प्रभु कहे एहो बाहे, आगे कह आर। राय कहे ज्ञान शून्या भक्ति एई साध्य सार। प्रभु कहे एहो बाहे, आगे कह आर। राय कहे दास्य भक्ति एई साध्य सार। प्रभु कहे एहो है। अब बाहे कहना बंद कर दिया। पहले कहते थे ये बाहर की बात है, आगे कहो। पर जब दास्य भक्ति का नाम लिया तो महाप्रभु कहे एहो है, ये भी ठीक है, पर आगे कह आर। राय कहे सख्य भक्ति एई साध्य सार। प्रभु कहे एहो उत्तम, पर आगे कह आर। राय कहे वात्सल्य भक्ति एई साध्य सार। प्रभु कहे एहो उत्तम, पर आगे कह आर। राय कहे मधुर भक्ति एई साध्य सार। प्रभु कहे सर्वोत्तम, पर आगे कह आर। प्रभु कहे एई साध्यावधि निश्चय। प्रभु कहे एई साध्यावधि निश्चय। कृपा करी कहो यदि आगे किछु है। बड़ा सुंदर संवाद है। महाप्रभु जी पूछे कि साध्य सार बताओ, तो श्री राय रामानंद जी क्या कहे,
स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति यही साध्य सार। वर्णाश्रम धर्म में रह करके अपने आश्रम के अनुसार, वर्ण व्यवस्था के अनुसार, आश्रम व्यवस्था के अनुसार धर्म का पालन करना, यही साध्य सार है। महाप्रभु कहे एहो बाह आगे कह आर। चरितामृत में वर्णन है, जिस समय संवाद होने लग गया उस समय साक्षात भक्ति ज्ञान वैराग्य छिप करके इस संवाद को सुनने के लिए आ गए। साक्षात भक्ति ज्ञान वैराग्य कि आज स्वयं श्री जी अपनी सखी के साथ में, स्वयं गौरहरि राय रामानंद जी के साथ में आखिर में जीव के उद्धार का अंतिम सर्वोपरि स्वरूप क्या है, इस अध्यात्म मार्ग में सर्वोपरि वस्तु क्या है, उसका निर्णय करेंगे। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य आ गए सुनने के लिए। बीच बीच में इन भक्ति और वैराग्य की चर्चा भी होती है, आचार्य ने अपने ढंग से वर्णन किया है। बोले महाप्रभु जी बार बार आगे कह आर, आगे कह आर, आगे कह आर क्यों कहते हैं? बोले उदार शिरोमणि प्रभु गौर, उदार शिरोमणि प्रभु गौर, उर प्रेरक प्रभु आप कहावें, और नाम सुयश पावे कोई और। वास्तविकता यह है कि प्रश्न करने वाले भी महाप्रभु जी हैं और राय रामानंद जी के हृदय में बैठकर उत्तर देने वाले भी महाप्रभु जी। प्रश्न करने वाले महाप्रभु जी और राय रामानंद जी के हृदय में बैठकर उत्तर देने वाले भी महाप्रभु जी। लेकिन फिर आगे कह आर, आगे कह आर कैसे? बोले जैसे बादलों में जल कहां से आया? बोले बादलों में जल समुद्र का ही तो है। समुद्र का जल ही भाप बनता है और भाप बादल बनते हैं, और वही बादल फिर बरसते हैं, और वही बादल सागर पर भी बरसते हैं, नदियों में भी बरसते हैं। फिर वो बरस बरस के पानी आखिर सागर में मिल जाता है। तो जल तो सागर का ही है, सागर से ही भाप बनी, भाप से बादल बने, बादल फिर बरसे, फिर सागर में आ गए। लाभ क्या हुआ सागर को? बोले जल तो सागर का ही है, लेकिन वह सागर का जल भाप बन के बादल बना, और जब बादल बन के वो जल सागर में बरसे तो क्या हुआ? सागर के अंदर सीप थी, सागर के अंदर शंख थे। जब सीप के अंदर बादल की बूंद गिरी तो क्या बन गया जी? सीप के अंदर जब बादल की बूंद गिरी, वर्षा की बूंद गिरी तो मोती बन गया। तो जल सागर का ही, और सागर ने अपना जल बादल को दिया और बादल से उस जल को लिया। लेकिन जब बादल से अपने ही जल को लिया तो सागर रत्नों से भर गया। कहीं वर्षा की बूंद पड़ने से मोती बन गया, कहीं हीरा बन गया, कहीं माणिक बन गया। सारे रत्न तो सागर के अंदर ही है। कैसे बनते हैं? वर्षा होती है तभी तो जीवों में सृजन होता है रत्नों का। तो जो सागर था जल उसी का था, लेकिन बादल के द्वारा जल बरसने पर सागर को जल भी मिल गया और सागर रत्नों का भंडार भी हो गया। ऐसे ज्ञान महाप्रभु जी का ही है, लेकिन राय रामानंद जी के मुख से कहलवा करके प्रश्न भी वही कर रहे हैं, उत्तर भी वही दे रहे हैं, लेकिन इस संवाद से दिव्य दिव्य मोती, दिव्य दिव्य रतन प्रकट हो रहे हैं।